अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत दुखी मन से हरियाणा के आईपीएस अधिकारी जो मिस्टर पूर्ण कुमार रहे हैं, वाई पूर्ण कुमार, उन्होंने जिस प्रकार से आत्महत्या की और आत्महत्या के बाद लगभग 8 पेज का जो एक टाइप्ड लेटर, जिसे सुसाइड नोट माना गया, उसको छोड़ गए हैं और वसीयत भी कर गए हैं अपनी संपत्ति पत्नी के नाम। आत्महत्याएं इस देश में बढ़ रही हैं। उनके सुस्थापित कारण तो हैं, लेकिन नवीनतम शोधें इस पर लगभग बंद सी हैं। आत्महत्या व्यक्ति अधिकांशतया वो करते हैं जब वो ये समझ लेते हैं कि अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। जब व्यक्ति सफलता के लिए छलांग लगाता है और उसके बाद असफल निरंतर होता रहता है, तब भी लोग इस प्रकार की स्थिति करते हैं। आर्थिक परिस्थितियों में भी जब विषम हो जाती हैं, तब भी लोग आत्महत्या करते हैं। यहाँ वाई पूर्ण कुमार जी के साथ इन परिस्थितियों से कहीं मेल नहीं खाता। वो एक प्रभावशाली अधिकारी थे, कहा जाता है कि वो ईमानदार अधिकारी थे, लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा के भीतर जो बाहर से उजली और भीतर से कालिख भरी सुरंग है, जहां दुनिया भर के दाव और पैंच एक दूसरे को नीचा दिखाने, एकदम अपने लिए सुखद वातावरण बनाने में बने वाले लोग, प्रभावशाली अधिकारी समाज को दिशा देने के साथ साथ समाज में जो तमाम भेदभाव समस्याएं हैं, उनके समाधान करने वाले एक इवेंट मैनेजर, एक अच्छे प्रशासक, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी, अच्छे प्रबंधक, ये आम छवि है। लेकिन भीतर क्या स्थिति है? ये वही हैं, झेल रहे हैं जो इन सब चीज़ों को। कुल मिलाकर के ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई। एक अच्छा प्रशिक्षित सुयोग्य अधिकारी को ये परिस्थितियां पैदा कर दी गईं कि उसने जीवन से ज़्यादा आत्महत्या को प्राथमिकता दी। दुखद घटना है। कानून अपना काम करेगा, कानून में दाव पेंच भी होंगे, कानून में प्रभाव भी चलेंगे, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि आजकल सब कुछ फेयर नहीं है। लेकिन इस आत्महत्या से दो बातें बहुत साफ नज़र आ रही हैं, जिन्हें मैं देख रहा हूँ कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, हमारी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, और प्रशासनिक अधिकारियों के जो प्रशिक्षण हैं, उनमें कहाँ खामी है। ये बातें, इन पर काम होना आवश्यक है, क्योंकि प्रशासनिक सेवा जितनी आकर्षक है, उतने ही खतरों से जूझने वाली भी है। तलवार की धार पर धावनो की जो कहावत है, वो सही में प्रशासनिक सेवाओं में चरितार्थ होती है। समाज को दिशा देने वाली राजनीति, आज जो राजनीतिक पहरुए हैं, वो अपनी दिशा बदलने में मशगूल हैं। उन्हें देश की चिंता कम, अपनी और अपने परिवार की चिंताएं ज़्यादा हैं। तभी समाज की यह स्थिति है जो आज हम लोग देख रहे हैं, और देख नहीं रहे, भुगत रहे हैं। जिस प्रशासन को
सरकारी रीति और नीतियों को क्रियान्वयन का दायित्व का बोध बार बार कराया जा रहा है। यदि वह मशीनरी अपमान झेल रही है, जातिगत चश्मों से जिसे देखा जा रहा है, जब हम इसका आकलन करते हैं तो हमें संविधान निर्माताओं की एक बात याद आती है। स्वतंत्रता संग्राम की वो झलकियां याद आती हैं जब पूरा जनमानस जातिवाद के विरुद्ध नारे लगा रहा था। और उसके बाद जब संविधान ने जाति विहीन समाज की स्थापना की परिकल्पना करते हुए उसका निर्माण किया, लेकिन कालांतर में उसी संविधान के द्वारा जो आरक्षण दिया गया वो आरक्षण जातिगत कर दिया गया। यानी हमने जाति व्यवस्था को स्वीकार करते हुए और उसको पनपने के पूरे अवसर प्रदान कर दिए और जाति समन्वय पर ध्यान न देते हुए जातिगत नफरत के बीज बोना शुरू कर दिए। उसी के दुष्परिणाम हैं पी कुमार जैसे लोगों की आत्महत्या। हम अगर जातियों को ढोते रहेंगे तो स्थितियां निरंतर विकराल होती चली जाएंगी। आज आवश्यकता है कि पी कुमार जैसे व्यक्ति के बलिदान, आत्म बलिदान की सही श्रद्धांजलि राजनीतिक सत्ता इस प्रकार दे सकती है कि वो जाति विहीन समाज की ओर बढ़े। आरक्षण आवश्यक है, आर्थिक आधार पर दीजिए, क्योंकि आर्थिक आधार आज का मुख्य आधार है। अब जातीय आधार भी आर्थिक आधार के आगे नतमस्तक हो गया है। तो जब आर्थिक आधार उठ रहा है तो उस आर्थिक आधार को स्वीकार करते हुए जो गरीब हैं उसमें वो लोग सब आ जाएंगे जिनको आपको आरक्षण देना। लेकिन जब हम आर्थिक आधार पर आरक्षण देंगे तो अब जातिगत आधार पर जो डुगडुगी बजा के लोगों को गोलबंद कर लेते हैं, वो सपना राजनेताओं का खत्म हो जाएगा और एक नई राजनीति का उदय होगा और एक नई राजनीति जन्म लेगी। जब तक हम जातियों को ढोते रहेंगे तब तक हम समाज में विष बेल और विष वृक्ष तैयार करते रहेंगे। अगर भारतीय राजनीति, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, तमाम सामाजिक संगठन कमर कस लें कि हमें जातिगत आरक्षण समाप्त करके आर्थिक आरक्षण लेना है और उन्हें संरक्षण देना है, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो हर प्रकार से आवश्यकताओं की ओर बाट हेर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, जिनमें जज्बात हैं, उनको हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ करेंगे और आर्थिक आधार पर उनकी प्रगति के पथ को प्रदर्शित करेंगे। अगर हम इस प्रकार के संकल्प लेते हैं तो आप मानिए कि ये होने वाली घटनाएं जो सबको द्रवित कर देती हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश की छवि को खराब करती हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम विराम लगा सकते हैं। और जब छात्र प्रवेश करे उसके स्कॉलर रजिस्टर में, उसके एसआर में कहीं जाति का उल्लेख ना हो, किसी भी सरकारी प्रपत्र में जाति का उल्लेख ना हो, तब हम जाकर के एक नए भारत का निर्माण करेंगे। और संविधान निर्माण के समय पर जो उस समय किस प्रकार से ये गलती हो गई उसकी हम पुनः एक मार्जन करने का प्रयास करेंगे। और नर हो न निराश करो मन को, ये एक अमर वाक्य मैथिली शरण गुप्त का हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम आदमी हैं, हम व्यक्ति हैं, समाज में रहते हैं, हमको विभिन्न परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा, लेकिन हम दृढ़ता के साथ उनका जब तक मुकाबला न करेंगे तब तक हम इन आत्महत्याओं को रोक नहीं सकते। और उनके रोकने का एक ही मंत्र है, नर हो न निराश करो मन को। धन्यवाद।